नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जिले, गांव, शहर या मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। अगर खबरें आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 2 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में जादू बिखेरा। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता को भाजपा के पक्ष में वोट डालने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि बांकुरा में आज हमारे सभी प्रत्याशियों का नामांकन भरने का मौका है। मध्य प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों को लेकर चुनाव होना है। राज्यसभा सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का कार्यकाल खत्म हो रहा है और दिग्विजय सिंह पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वे अब राज्यसभा नहीं जाएंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस में हलचल तेज है और मध्य प्रदेश से 3 नाम चर्चाओं में है। लंबे समय से 443 करोड़ रुपए की राशि जमा करने में आनाकानी करने वाले विजय राघवगढ़ से भाजपा विधायक संजय पाठक की मुसीबतें अब और बढ़ सकती हैं। उनके परिवार से जुड़ी फर्मों को पहले नोटिस जारी किया गया था, लेकिन परिवार की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया और न ही राशि जमा नहीं की गई। दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को 25 साल पुराने एफडी धोखाधड़ी के मामले में गुरुवार को कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई की है। वहीं विधायक को जमानत भी दे दी गई। उन्हें आपराधिक साजिश धारा 120 बी और धोखाधड़ी व जालसाजी धारा 420, 467, 468, 471 में दोषी माना गया है। सह आरोपी बैंक लिपिक रघुवीर प्रजापति को भी दोषी ठहराया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता कमलनाथ आज एक संक्षिप्त प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे। इमलीखेड़ा एयर स्ट्रिप पर मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने शहर में गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर प्रशासन का बचाव किया। शहर में हर ओर राम भक्त हनुमान अलग अलग स्वरूप में विराजित हैं। इनमें बालक से लेकर 71 फीट का महाबली स्वरूप भी है। उनका हर स्वरूप भक्तों के बीच श्रद्धा का केंद्र है। कहीं उनका 200 फीट की ऊंचाई पर 51 फीट का स्वरूप तो कहीं 108 टन वजनी 71 फीट ऊंची अष्टधातु की सुनहरे रंग की पद्मासन मूर्ति है। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के जो निर्वाचित महासचिव सचिव काम नहीं कर रहे यानी शिथिल हैं, उन्हें हटाया जाएगा। इसकी रिपोर्ट 1 सप्ताह के भीतर तैयार करके राष्ट्रीय संगठन को भेजी जाएगी। इनके स्थान उन युवाओं को अवसर दिया जाएगा जो बिना पद के भी काम कर रहे हैं। यह आपका निजी मकान है, इसमें कितने कमरे हैं, पेयजल की क्या व्यवस्था है, बिजली कनेक्शन है, शौचालय है या नहीं, यह सवाल जनगणना 2027 के दौरान 1 मई से शुरू होने वाले सूचीकरण के दौरान आपसे पूछे जाएंगे। हालांकि बुधवार को प्रशिक्षण के बाद प्रगणक व सुपरवाइजर मैदान में उतरे और घर घर पहुंचकर आंकड़े एकत्रित किए। जबलपुर हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक संजय पाठक के एक मामले में याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को क्रिमिनल कंटेम्प्ट चलाने का आदेश दे दिया। कटनी निवासी आशुतोष मनु दीक्षित की ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट की युगल पीठ ने यह आदेश दिए। प्रदेश सरकार की विद्युत समाधान योजना 2025 से 26 के द्वितीय व अंतिम चरण को 15 मई तक बढ़ा दिया गया है। पूर्व में यह योजना 31 मार्च तक लागू थी। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि पिछले वर्ष 3 नवंबर को शुरू हुई इस योजना में 31 मार्च 2026 तक 27,47,000 उपभोक्ताओं ने सरचार्ज में छूट का लाभ लिया। कुल 1,336 करोड़ 46 लाख रुपए जमा किए गए हैं, जबकि 450 करोड़ 31 लाख रुपए का सरचार्ज माफ किया गया है। पुलिस मुख्यालय में ई-ऑफिस व्यवस्था पूरी तरह से काम कर रही है। अब पुलिस के नीचे के कार्यालय जैसे आईजी, डीआईजी कार्यालय, एएसपी ऑफिस में भी इसका 100% उपयोग किया जाएगा। इस संबंध बुधवार को पुलिस मुख्यालय ने ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ। प्रदेश के आसपास सक्रिय विभिन्न मौसम प्रणालियों के प्रभाव से बुधवार को आंधी, बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। सीहोर, विदिशा, राजगढ़, उज्जैन और ग्वालियर जिलों कुछ क्षेत्रों में चने के आकार के ओले गिरे। तेज बौछारों की वजह से राजधानी भोपाल समेत कई जिले तरबतर हुए। भोपाल में दोपहर के बाद 2.0 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि मंडला में 0.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई।
उज्जैन में बूंदाबांदी से मौसम सुहावना हुआ। जबलपुर बैतूल से आकर इंदौर जाने वाले वाहनों को भोपाल शहर में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं होगी। शहर में यातायात के दबाव को कम करने के लिए पश्चिम बाईपास बनाया जाएगा। 31.61 किलोमीटर लंबा 4 लेन यह मार्ग मंडीदीप रतनपुर मार्ग से प्रारंभ होकर कोलार रातीबड़ फंदा कलां होते हुए भोपाल देवास मार्ग पर फंदा तक बनेगा। इसकी लागत 3,225.51 करोड़ रुपए आएगी। प्रदेश के नगरीय निकायों की वित्तीय हालत बेहद खराब है। हालात ऐसे हैं कि अधिकतर निकाय बिजली का बिल तक नहीं चुका पा रहे हैं। एक दिन पहले सागर के शाहगढ़ नगर पालिका कार्यालय का बिजली कनेक्शन काट दिया गया। इस हाल में नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रदेश के 217 नगरीय निकायों के बिजली बिलों का एकमुश्त भुगतान किया है। यह रकम 106 करोड़ रुपए की थी, जिसकी वजह से बिजली कंपनियों पर दबाव बढ़ा था। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर लगभग 10.90 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया IHO इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग शेड अब रेलवे की इंजीनियरिंग लापरवाही का उदाहरण बन गया है। जिस सुविधा को आधुनिक कोच मेंटेनेंस और समय बचाने के उद्देश्य से तैयार किया गया था, वही अब संचालन में बड़ी बाधा बन रही है। हैरानी की बात यह है कि तत्कालीन GM ने इसका उद्घाटन भी कर दिया है। अपना फोटो लगाकर दूसरों के नाम से फर्जी सिम जारी कर ठगों और बिचौलियों को बेचने वाले 2 POS एजेंट पकड़े गए हैं। थाटीपुर थाना पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। दोनों ने करीब 200 से ज्यादा सिम इस तरह सक्रिय की और इन्हें 1 से 3,000 रुपए तक में बेच डाला। फर्जी सिम का उपयोग साइबर ठगी की रकम की हेराफेरी के लिए म्यूल खातों और लोगों को ठगने में करने की आशंका है। इस संबंध में पुलिस पूछताछ कर रही है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि किसी अन्य राज्य से जारी अन्य पिछड़ा वर्ग OBC प्रमाण पत्र के आधार पर मध्य प्रदेश में आरक्षण का लाभ नहीं लिया जा सकता। साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ किया कि विवाह के बाद महिला को पति की जाति के आधार पर आरक्षण का अधिकार नहीं मिलता। यह मामला अर्चना दांगी से जुड़ा है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जालौन की रहने वाली हैं। उन्होंने वर्ष 2018 की उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की थी, लेकिन दस्तावेज सत्यापन के दौरान उनका चयन रद्द कर दिया गया। जीवाजी विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में स्नातक परीक्षाओं के बीच गंभीर लापरवाही सामने आई है। बुधवार से शुरू हुई तृतीय वर्ष की परीक्षाओं के पहले दिन पेपर लीक जैसी स्थिति बन गई, जब 4 अप्रैल को होने वाला फिजिक्स का प्रश्न पत्र 1 अप्रैल को ही खोल दिया गया। मामला गुना जिले के शासकीय महाविद्यालय आरोन का है, जहां सुबह की पाली में मेजर सब्जेक्ट 1 ग्रुप A फिजिक्स, क्वांटम, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का पेपर समय से पहले ही खोल दिया गया और छात्रों को बांट भी दिया गया। माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य जिले में अंतिम चरण में पहुंच गया है। अधिकारियों के अनुसार अब तक करीब 90% कापियों की जांच पूरी हो चुकी है, जबकि शेष उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य भी तेज गति से जारी है। उम्मीद है कि जल्द 100% मूल्यांकन पूर्ण कर लिया जाएगा। धार के ऐतिहासिक और विवादित भोजशाला परिसर मामले में गुरुवार को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए अब इस पर 6 अप्रैल से नियमित सुनवाई करने का फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि आगामी सोमवार से इस केस पर हर रोज सुनवाई की जाएगी। दुष्कर्म मामले में सजा काट रहे आसाराम के बेटे नारायण साई को पत्नी जानकी से तलाक मिलेगा या नहीं, बुधवार को कुटुंब न्यायालय में इसे लेकर अंतिम बहस पूरी हो गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने शासन से पूछा है कि प्रदेश में लाडली बहनों को 1,500 रुपए प्रतिमाह दिए जा रहे हैं, तो फिर दिव्यांगजन को सिर्फ 600 क्यों? कोर्ट ने शासन से यह जवाब उस जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए मांगा है, जिसमें प्रदेश में दिव्यांगजन को दी जाने वाली पेंशन की राशि बढ़ाए जाने की मांग की है। मामले में अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा विशेष रूप से ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान बढ़ती यात्रा मांग को ध्यान में रखते हुए विशेष किराए पर बांद्रा टर्मिनस वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, बांद्रा टर्मिनस सूबेदारगंज तथा उधना आगरा कैंट के बीच विशेष किराए पर
3 जोड़ी ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ में सिंथेटिक यानी एमडी मिथाइलनेडियोक्सी मेथाम्फेटामाइन ड्रग के नाम पर जो कुछ बन रहा है वह असल में केमिकल का बेहद खतरनाक मिश्रण है। इसका न कोई तय फार्मूला है न कोई गुणवत्ता। रतलाम के पिपलोदा थाना क्षेत्र में पोल्ट्री फार्म की एड में चल रही फैक्ट्री और इसके पहले राजगढ़, रतलाम, महू आदि स्थानों पर इसकी फैक्ट्रियां पकड़े जाने के बाद इस खतरे की असली तस्वीर सामने आ गई है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम में हनुमान जन्मोत्सव का भव्य और दिव्य उत्सव शुरू हो गया है। यहां देश और दुनिया से हजारों श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। गुरुवार सुबह से ही महाआरती का क्रम जारी है। भक्त लगातार बालाजी महाराज के दर्शन कर रहे हैं। हजारों लोगों की भीड़ में यहां आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। ईरान युद्ध के साइड इफेक्ट भारत समेत दुनिया भर में देखने को मिल रहे हैं। उद्योगों पर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। गैस की किल्लत भी कई उद्योगों को प्रभावित कर रही है। सबसे ज्यादा असर मकान निर्माण पर होगा। कांच महंगे हो रहे हैं। टाइल्स के रेट में भी उबाल आ रहा है। मध्य प्रदेश की कई टाइल्स फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज हनुमान जन्मोत्सव की धूम है। शहर में जगह जगह धार्मिक आयोजन चल रहे हैं। साथ ही कई स्थानों पर भंडारे आयोजित कर धर्मावलंबियों को भोजन प्रसादी खिलाने का प्रबंध किया गया है। इस अवसर पर शहर में अलग अलग स्थानों से 2 अलग अलग समूह जुलूस भी निकलेंगे। निकलने वाले दोनों जुलूसों को लेकर शहर का ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। 1 अप्रैल से कमर्शियल सिलेंडर के दामों में वृद्धि हो गई है। ओनियल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 195 रुपए बढ़ा दिए हैं, जो सिलेंडर शहर में एक दिन पहले तक 1888 रुपए में बमुश्किल उपलब्ध हो रहा था। उसके दाम अब 2081 रुपए हो गए हैं। हालांकि शहर में बीते 1 महीने से घरेलू गैस सिलेंडरों को लेकर मची अफरा तफरी अब थोड़ी कम होती नजर आ रही है। बुधवार को घरेलू गैस बुकिंग के मुकाबले वेटिंग 10,000 तक पहुंच गई। युद्ध का प्रभाव कारोबार पर दिखाई दे रहा है। वैश्विक सप्लाई चेन, तेल की कीमतों व व्यापारिक माहौल में आई अनिश्चितता ने शहर के व्यापारियों के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। इससे रोजमर्रा की कई चीजें महंगी हो जाएंगी। तेल की कीमतें बढ़ने से बाजारों का आर्थिक गणित गड़बड़ाने लगा। युद्ध के कारण तेल आपूर्ति बाधित होने की आशंका बढ़ गई है। इस बार सरसों का तेल रसोई के बजट को बिगाड़ेगा। इसकी वजह ईरान अमेरिका का युद्ध नहीं है, बल्कि सरसों का कम उत्पादन होना और मंडी में सरसों का सरकारी समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से अधिक दर पर बिकना है। हालांकि सरसों के अधिक दर पर बिकने से किसानों को तो फायदा हो रहा है, लेकिन आमजन को तेल महंगा मिलेगा। शहर में बुधवार को माता के भक्तों की आस्था और उत्साह ने धूप को मात दे दी। सदर मंदिर से सुबह करीब 8:30 बजे शुरू हुई देवी प्रतिमा के साथ 801 घट कलश जवाड़ों की भव्य शोभा यात्रा में शामिल होने जन सैलाब उमड़ पड़ा। जैसे जैसे धूप चढ़ी, यात्रा आगे बढ़ी, लेकिन भक्तों का उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ। करीब 10 घंटे के दौरान शोभा यात्रा में जवारों और माता की प्रतिमा का दर्शन करने श्रद्धालुओं की भीड़ सड़क से लेकर घरों की छत, बालकनी में लगी रही। बदलते वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य के बीच भारत ने व्होल ऑफ नेशन अप्रोच को मजबूत करने की दिशा में अहम पहल की है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू में स्थित आर्मी वॉर कॉलेज में 23 मार्च से 5 अप्रैल तक स्ट्रेटेजिक फ्यूजन एंड कन्वर्जेंस कैप्सूल SFCC का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश विदेश के करीब 160 मध्य स्तरीय अधिकारी और विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। शहर में तेजी से बढ़ रही अवैध कॉलोनियों पर अब प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। कलेक्टर रुचिका चौहान के न्यायालय ने 51 कॉलोनाइजरों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इन कॉलोनाइजरों को पूर्व में नोटिस जारी कर वैध दस्तावेज पेश करने को कहा गया था, लेकिन सुनवाई के दौरान वे अनुमति से जुड़े कागजात प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए। चूना भट्टी इलाके में साइबर जालसाजों ने निवेश के नाम पर एक प्रॉपर्टी डीलर को अपना निशाना बनाया है। शेयर मार्केट में भारी मुनाफे का लालच देकर आरोपितों ने फरियादी से 18.55 लाख रुपए की ठगी कर ली। पुलिस ने अज्ञात आरोपितों के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM
मध्य प्रदेश में कार्यरत संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों के अनुभव को तरजीह दी गई है। विभाग ने अपने संविदा मानव संसाधन HR मैनुअल 2025 के नियमों में बड़ा संशोधन किया है। नए प्राविधान के तहत अब 65 वर्ष की आयु पूरी कर चुके अनुभवी कर्मचारी विशेष परिस्थितियों में आगे भी अपनी सेवाएं दे सकेंगे। मिशन कार्यालय द्वारा जारी इस आदेश से उन कर्मचारियों का रास्ता साफ हो गया है जो रिटायरमेंट के बाद भी विभाग को अपनी सेवाएं देना चाहते थे। मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% करने के बाद दायर हुई याचिकाओं पर शीघ्र अंतिम फैसला आने की उम्मीद जाग गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाई कोर्ट ने 27 अप्रैल से इस मामले की नियमित सुनवाई करने के निर्देश दिए हैं। राज्य परिवहन विभाग ने EV रजिस्ट्रेशन के नियमों में संशोधन किया है। अब तक जिन इलेक्ट्रिक वाहनों पर 0 रोड टैक्स लगता था, उन पर अब 4% तक टैक्स वसूलने की तैयारी कर ली गई है। इस फैसले से उन खरीदारों को बड़ा झटका लगा है जो पर्यावरण संरक्षण और टैक्स बचत के नाम पर महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने की योजना बना रहे थे। नए नियमों के लागू होने के बाद गणित पूरी तरह बदल गया है। प्रदेश के 4 जिलों में 820 लोगों से निवेश के नाम पर 42 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी के मामले की जांच अब पुलिस मुख्यालय की CID शाखा करेगी। अभी तक टीकमगढ़, विदिशा, अशोकनगर और दमोह में 11 FIR दर्ज की जा चुकी हैं। इस मामले में पीड़ितों की संख्या काफी अधिक हो सकती है। युवक द्वारा शादी का प्रस्ताव ठुकराए जाने पर युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई। 2 घंटे चले हाई वोल्टेज ड्रामा के दौरान वह युवक को शादी के लिए राजी कराने पर अड़ी रही। बात न मानने पर कूदने की धमकी देकर उसने नीचे खड़े लोगों और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की सांसें अटकी रहीं। बड़ी मुश्किल से वह मानी और नीचे उतरी तो सबने राहत की सांस ली। CBSE स्कूलों में कक्षा 9 में पढ़ने वाले छात्रों को इस बार गणित में स्टैंडर्ड ऑफ बेसिक विकल्प के बजाय सामान्य गणित के अलावा एडवांस गणित का विकल्प चुनने को मिलेगा। विज्ञान विषय में भी छात्रों को इसी तरह एडवांस विज्ञान का विकल्प मिलेगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE द्वारा वर्ष 2026 के शैक्षणिक सत्र के लिए जारी करिकुलम में यह बदलाव किया है। इसके अलावा 9वीं कक्षा में इस बार छात्रों को अंग्रेजी कम्युनिकेटिव का विकल्प नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश के 7 लाख से अधिक कर्मचारियों को 1 जुलाई 2025 से 58% की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। इस बारे में पिछले दिनों राज्य कैबिनेट के निर्णय के बाद वित्त विभाग ने गुरुवार को इसका आदेश जारी कर दिया। महंगाई भत्ते में 3% वृद्धि का लाभ मई में दिए जाने वाले अप्रैल 2026 के वेतन से दिया जाएगा। वित्त विभाग के अधिकारियों के अनुसार जुलाई 2025 के पहले तक मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 55% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा था। सरकार ने इसमें 3% की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। वृद्धा पेंशन एक सरकारी योजना है जिसके तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को आर्थिक सहायता दी जाती है। इसका उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद वृद्ध व्यक्तियों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने में मदद करना है। यह पेंशन मासिक रूप से दी जाती है जिससे उनकी दैनिक जरूरतें पूरी हो सकें।